हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम लोग आप लोगों को कल के वीडियो में कुछ मैंने एक्सरसाइज नहीं कराया था, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा करके आपको छोड़ दिया था। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग भी करेंगे। आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन है, हमारे लिए भी कुछ क्वेश्चन है, मिल के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, मिक्सचर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सॉल्व करिए। ठीक, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या है कि ऐसा जो आपको कि करना पड़ जाएगा। ठीक, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन देखिए एमटीएस 2020 में आया हुआ था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की क्वालिटी में तो बिल्कुल मत जाइए, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। ठीक है, चलिए इसको बढ़ाते हैं। क्या कर रहा है, 2 पात्र में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 3 और 2 के अनुपात और 6 और 5 के अनुपात में भरे हुए हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए, 4:3 हो जाए। ठीक है, कुछ नहीं करना है। हमने जब पिछले वाले कॉन्सेप्ट में टाइप नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे पढ़े थे, तो वही है। कौन सा पार्ट है, टाइप पहला वाला टाइप क्या था कि 2 बीकर थे पात्र ए पात्र बी में, इनको समान अनुपात में मिलाया था तीसरे बीकर में, तो उसमें दूध और पानी का मात्रा पूछा था। दूसरे टाइप नंबर 2 में क्या था, 2 बीकर थे, दोनों में दूध और पानी थे और उनको अलग अलग रेशियो में मिलाया। अभी समान अनुपात में मिलाया था, फिर अलग अलग रेशियो में मिलाया, तो नए बीकर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा ये पूछ लिया था। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या था, 2 पात्र हैं, दोनों पात्र में अलग अलग मात्रा के अलग अलग दूध और पानी है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया बीकर होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात, जिसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम टाइप पे न जा करके हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे और जल्दी से आंसर लाएंगे। ठीक, चलिए देता है क्या, 2 पात्र हैं, एक पात्र ए है और एक पात्र बी है। पात्र ए में मिल्क और वाटर कितना है, 3:2 में, और पात्र बी में मिल्क और वाटर क्या इस रेशियो में है, 6:5 में है। ठीक है, अब कह रहा है कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं। अब इनको मिला रहा हूं तो किस अनुपात में मिलाऊं कि जो नया बीकर बनेगा, जो नया बीकर होगा उसमें मिल्क और वाटर कितना हो जाए, दे दिया हुआ है कितना, 4:3, यानी कि ये हो जाए। ठीक, तो इनको किस रेशियो में मिलाऊं, इनको किस अनुपात में मिलाऊं, तो मान लेता हूं x:y मिला दो। अगर x:y में मिलाऊंगा तो हमारा क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। लेकिन मिलाएं कैसे, तो कल आपको कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो हमने आपको बताया था क्या कि किस अनुपात में, जिस अनुपात में मिलाना हो। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो अब आप क्या करिएगा, तुरंत एलिगेशन लगा दीजिएगा। ठीक है, एलिगेशन लगाइए, जल्दी से आंसर पाइए। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम दूध की मात्रा निकाल लेंगे, यहाँ पे दूध की मात्रा निकाल लेंगे, यहाँ पे दूध की मात्रा निकाल के एलिगेशन लगा देंगे। जो उसकी डिफरेंट लेने के जो बाद आएगा वो हमको बताएगा कि शुरुआत में किस क्वांटिटी को कितना मैंने मिलाया था। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो दूध की मात्रा कितनी आएगी, अगर मैं मिल्क निकालूं तो मिल्क कितना आएगा, मिल्क है कितना 3, टोटल कितने में से, सोल्यूशन ए में अगर देखा जाए तो मिल्क है कितना 3 है, लेकिन टोटल कितने में से 5, मिल्क की मात्रा है 3/5। अगर मैं देखूं मिल्क ही देख रहा हूं, अब सोल्यूशन ए में, और मिल्क की मात्रा किस में देख लो, बी में देख लो। यहाँ मिल्क कितना है 6 है और टोटल कितने में से 11 में से 6, 5, 11। अब यहाँ पे सोल्यूशन मान लेता हूँ ये कितना है, सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ले लिया। इसमें मिल्क की मात्रा निकाल लेता हूँ, तो सी में मिल्क की मात्रा कितना है, चलो कितना आ जाएगा 4/7, इस तरह से आ जाएगा 4/7। टोटल सोल्यूशन इस तरह से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे इस तरह से। एलिगेशन लगाने का मतलब ये हुआ कि इनके बीच का डिफरेंस लीजिए, और 3 और 5 के बीच में 3/5 और 6/11 के बीच में 4/7 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जस्ट एग्जैक्ट बीच में ना हो, इनके बीच का नंबर हो, यानी कि यहाँ का जो नंबर हो इन बीच में हो, तभी एलिगेशन लगाएंगे, वरना एलिगेशन नहीं लगाएंगे। एलिगेशन आप तभी लगाइएगा जब दिया गया ये मिल्क, यहाँ का मिल्क, दोनों सोल्यूशन के मिल्क के यहाँ के बीच का मिल्क के बीच का हो। देखिए 3/5 से बड़ा है 4/7, लेकिन 4/7 6/11 से क्या है, छोटा है। ये हमने देख लिया और तुरंत एलिगेशन लगा दिया। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है तुरंत आप एलिगेशन लगाइए, आपका काम आ जाएगा।
तो चलिए घटाते हैं इसमें, 3/5 में से 4/7 घटाइए। तो कुछ नहीं करना है, 7×21 और 5×20, अगर घटाएंगे 4/5 में से 3/7, 3/5 कितना है, 4/7 है। 4/7 में से 3/5 घटाएंगे, क्या करते हैं आप यहाँ क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5×20 7×21। तो ऐसे करना है, 5 7×21 5×20, अंतर कितने का, 1 का है, अंतर लेना है, और नीचे क्या आएगा 7×5 = 35, ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी ले लेते हैं अंतर, कितने का है 7×42 और 11×4 = 44, 44 में से 42 घटाऊंगा कितना आएगा, 2 आएगा। कितना, 7×42 11×4 = 44, तो 44 में से 42 घटाऊंगा कितना आएगा, 2 आएगा। 2/11 7 77 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे हम। अब या फिर इसको छोटा सा कर सकते हैं, 11×7। ठीक है, अब देखो काट लेते हैं, इसको छोटा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 7 से काट लो, 7 × 7 7×5 = 35 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर अब हम लोग करेंगे, यहाँ से क्या है 2/11, यहाँ से 1/5, तो हो जाएगा अनुपात, नया अनुपात आ जाएगा क्या, यानी ये 5 का इधर गुणा हो जाएगा, 11 का इधर गुणा हो जाएगा, तो अनुपात आएगा 5 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये 11 उधर जाएगा तो 11, तो 10:11, यानी कि 10 और 1 और 10 और 11 के अनुपात में इनको मिक्स किया गया था। समझ गए, यानी कि मिल्क वाले को कितना लिया गया, सॉरी सोल्यूशन ए को कितना लिया गया भाग 10, और सोल्यूशन बी के कितने भाग लिए गए 11, तो 10 और 11 के अनुपात में इनको मिलाया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा, ये देखिए कह रहा है, एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 आधारों का बर्तन का प्रयोग करता है, जिनकी क्षमता 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है। वह क्रमशः 3 और 2, 5 और 1, 7:2, 7:2 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण क्या करता है, 7:2 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण के आयतनों को पानी के मिश्रण के आधारों को जो भी क्रमशः इतना % भरता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है 3 बर्तन है, हमारे पास 3 बर्तन है, 3 बर्तनों का प्रयोग करता है। ठीक है, मिल्क मैन यूज 3 कंटेनर्स, कंटेनर मतलब होता है बर्तन, यानी कि जो हमारे पास दूध रखने के लिए जो होते हैं बर्तन। ठीक है, तो चलिए 3 कंटेनर बना लेते हैं। एक कंटेनर ये है हमारे पास, एक कंटेनर ये है, और एक कंटेनर ये है। ठीक है, इन सभी कंटेनर को हम लोग अच्छी तरह से देख लिया। अब कह रहा है कि इसमें मिल्क और वाटर कितना है, ये भी बता दिया है। पहले कंटेनर में कितना है, 3 और 2 के अनुपात में है। दूसरे कंटेनर में कितना है मिल्क और वाटर, 5:1 में है। तीसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर कितना है, 7:2 है। इस तरह से हमने बना लिया। ये सब इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से ऐसे बना लीजिए। तो यार कंटेनर ए हो गया, ये कंटेनर बी हो गया, और ये कंटेनर सी हो गया। 3 कंटेनर है, और तीनों कंटेनर में मिल्क और वाटर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इनकी क्षमता, पहले कंटेनर की क्षमता कितनी है, ये इसकी क्षमता है 40 लीटर, और दूसरे की क्षमता है कितनी है, इसकी क्षमता है 30 लीटर, और तीसरे की क्षमता है कितनी है 20 लीटर। इन सभी कंटेनर की क्षमता भी हमने लिख दिया। क्लियर, इतना आप लोगों को अच्छे से करना होगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको देखो तो ये डायग्राम बना के मैं समझा रहा हूँ, वरना अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ टाइम को बचाया जा सकता है। ठीक है, ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिखा रहा हूँ, डायग्राम समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया हूँ, फिर यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दिमाग पे रख लीजिएगा। ठीक है, ये 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर इस तरह से हमने बना लिया सभी कंटेनर। अब क्या कर रहा है, इस अनुपात में मिलाया जा रहा। अब कह रहा है कि जो हमारा कंटेनर ए है, इसमें कितना % पानी भरा हुआ है, मानी कि जो दूध भरा हुआ है, कह रहा है ना मिश्रण में आधारों को क्रमशः इतना भरता है, यानी भरा कितना है, भरा है 87.5%। तो 87.5% कितना होगा, अब पूरा 100% कितना है 40 है, तो 87.5% कितना होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 87.5%। ठीक, तो 1/12 कितना होता है 8.33%, यानी कि यहाँ नहीं आएगा, कितना आएगा 1/8 कितना होता है 12.5%, 1/8 होता है 12.5%, 12×7 = 84। हाँ, अगर मैं इसको 7 से गुणा करूँ, 7×5 = 35 के 5, 80 लगा 3, 12×7 = 84, 3 85, तो 85.5, 84 3 12×7 = 84, 3 87, यानी ये कितना आ गया, ये 30 से गुणा किया हूँ 7 से, तो कितना आ गया 7/8,
यानी 87.5% जो होता है 7/8 होता है। ठीक है, यानी कि इसका 7/8 भाग ही यूज किया गया है। तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, यानी कितना भाग आ गया, यानी 35 लीटर ही यूज किया गया है। समझ गए? था पहले कितना लीटर, 40, अब कितना हो गया 35 लीटर, यानी 35 लीटर ही भाग इसका भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही 80% बनाएंगे दूसरे पात्र में। 80% 80% कितना होता है, 1/20 होता है, 20% होता है 1/5, तो 4/5 क्या हो जाएगा 80%, 4/5, यानी 30 का 4/5 निकालूंगा तो 30 का 4/5 कितना जाएगा, 5 छक 30 6 चौका 24, यानी ये कितना लीटर है, ये 24 लीटर है। आइए इधर बना लेते हैं इसका। अगला कितना है, 90% है, यानी 20 का 90% कितना जाएगा, 90 का 20% 9 18 लीटर, ये कितना जाएगा 18 लीटर। ऐसे भी कर सकते हैं 80 का 30%, 80 का 30% कितना जाएगा 24 लीटर। 80 का 80%, 30 लीटर का 80% कितना आएगा 24 लीटर, और ये 27.5% किसका 40 का कितना आएगा 35 लीटर। यानी इतना भाग पानी भरा हुआ है, सॉरी इतना भाग दूध और पानी से भरा हुआ है। ठीक है, था इसकी कैपेसिटी कितनी 40, इसकी कैपेसिटी कितनी थी 30, इसकी कैपेसिटी कितनी थी 20, यानी ये 30 से 40 लीटर का था ये बर्तन, ये 30 लीटर का बर्तन था, ये 20 लीटर का बर्तन था। लेकिन इसमें दूध और पानी कितने लीटर भरा हुआ है 35 लीटर, इसमें कितने का 24 लीटर का, इसमें 18 लीटर का पानी दूध भरा हुआ है। ठीक, अब मैं देख लूँ इनको किस अनुपात में भरा गया है, किस किस अनुपात में। अगर इनको छोटा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ 3 से, हाँ 3 अट्ठे 3 से, ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, यानी कि किससे काटो 5 सते नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, इतना, चलिए कोई बात नहीं, इतना है। अब क्या करा है, उसके द्वारा लाए गए दूध और पानी का कुल मात्रा की अनुपात क्या है, तो दूध और पानी की मात्रा किस अनुपात में है। ठीक है, तो इस तरह से हमको बनाना है। तो चलिए इसको तो हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब इस अनुपात में इनको हमको मिक्स करना है। ठीक है, इस अनुपात में हमको मिक्स करना है। अब हमको क्या करना होगा, 3 2 5, 5 की वैल्यू दिया है कितना 35। अब दूध और पानी अलग अलग कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमको पता है इसकी कैपेसिटी, इसकी सबकी कैपेसिटी पता है, और कितना भरा हुआ है ये भी हमको पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दूध और पानी को बांट लेंगे। तो चलिए दूध और पानी को हम लोग बांट लेते हैं। तो बताइए 35 लीटर में क्या है, मिल्क का वाटर है किस रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में। 3 और 2 मिलकर कितना है 5, 5 की वैल्यू कितना है, 5 वैल्यू दिया है 35, 1 की वैल्यू हो जाएगी 7, 1 की वैल्यू 7, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 14, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 21। समझ गए? यानी कि पहले बर्तन में वाटर कितना है 14 लीटर और मिल्क कितना है 21 लीटर। आइए इसमें 5 और 1 6, 6 की वैल्यू दिया है कितना 24, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 लीटर, और 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 चौका 20 लीटर। समझ गए? यानी कि दूसरे बर्तन में वाटर कितना है 4 लीटर और मिल्क कितना है 20 लीटर। आइए तीसरे बर्तन में 7 और 2 9 की वैल्यू दिया है कितना 18 लीटर, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 लीटर, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी बताइए 4 लीटर, 2 की वैल्यू 4 लीटर, और 7 की वैल्यू हो जाएगी 14 लीटर। तो 14 4 18, यानी कि हर एक बर्तन का मैं मिल्क और वाटर अलग अलग कर लिया। अगर मैं देखूं इनमें पूछा है, यानी जो नए बर्तन में होगा उसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में होगा, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। नए बर्तन में मिल्क कितना आएगा और वाटर कितना आएगा। चलिए यहाँ दूध कितना है, कहाँ गया ये मिल्क कितना है यहाँ 21, यहाँ मिल्क कितना है 20, 20 से 21 कितना हो जाएगा 41, 41 और 14 कितना हो जाएगा 41, 10 51 4 55, तो यहाँ लीटर कितना आ जाएगा 55 लीटर मिल्क आ जाएगा। अब यहाँ निकाल लेते हैं वाटर कितना है यहाँ पे 14, 14 4 18, 18 4 22, तो 55 अनुपात 22। अगर मैं इसको और छोटा करूँ 11 5 55, 11 दूना 22, तो 5 और 2 के अनुपात में इनको क्या किया गया था, मिक्स किया गया था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 5 अनुपात 2। ठीक है, आपको इस तरह से दिमाग लगा के करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर मैं एग्जाम में करना होता तो कैसे करता, तो ध्यान से देखिए, एग्जाम के लिए आपको तरीका बताना। जैसे एग्जाम में आ जाता तो क्या करते हैं, ठीक, पहले देखिए पहला बर्तन कितना है 40, 87.5% मुझे पता चल जाता कितना वैल्यू होती है, ये 7/8 होती है। 40 का 7/8 करूंगा कितना आ जाएगा 35, यानी मुझे पता चलेगा पहला बर्तन कितने के लीटर है। अरे 40 का 7/8, 8 पंचे 40, 5 7 35। अब का अगला दिया है 30 लीटर, कितना यूज करना है हमको 80%, 80 का 30 कितना हो जाएगा 24, ये लिख दिया। अगला दिया है 90, 90 का 30 कितना हो जाएगा 18, ये लिख देता। पहले बर्तन में कितना है
3 9 2, तो 5 की वैल्यू दिया कितना 35, 1 की वैल्यू 7, यहीं पे मैं बदल देता 7 1 21 और 7 दूनी 14। अब 5 1 6 की वैल्यू दिया है कितना 24, 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाता 20। फिर यहाँ मैं बदल देता इसको, 2 की वैल्यू कितना 1 2 7 2 9 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू 4, तो 7 की वैल्यू 14। तो ऐसे मैं मिल्क पूरा जोड़ लेता, सॉरी क्या जोड़ लेता, मिल्क और मिल्क कितना है 14। तो ये मिल्क और ये मिल्क और ये मिल्क जोड़ लेता, फिर ये वाटर और ये वाटर जोड़ लेता और ये इसको निकाल लेता। मिल्क 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 पूरा जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 55 आ गया, और वाटर वाटर जोड़ देंगे कितना जाएगा, कितना आएगा 44, कितना आएगा 55 और सॉरी 22। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा 11 5 55, 11 दूना 22, इस तरह से 5:2 आ जाता। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको दिमाग लगाना था। ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, ये समझ गए। आपको ऐसे घबराना नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको घबराना नहीं है, आराम से कूल माइंड होकर के उसको कैलकुलेटिव पे जो उसका कैलकुलेटिव पोर्शन है उसी पे पोर्शन करिए, उसी पे फोकस करिए और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक, बड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए बनाया जाता है कि आप टेंशन में हो जाओ, बड़े बड़े क्वेश्चन देख करके आप डर जाओ, नहीं तो डरना नहीं है। बड़े क्वेश्चन और भी आसान होते हैं सॉल्व करने के, क्योंकि उसकी लैंग्वेजें बड़ी बड़ी हो जाती है, तो इसीलिए उसको क्वेश्चन को आसान बना करके लैंग्वेज डिफिकल्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़े बड़े बहुत आसान होते हैं करने के लिए। ठीक, देखो दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। ठीक है, और दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाना जाना है, तो नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या था, मिल्क और वाटर था। मिल्क और वाटर कितना था, पहले 56 लीटर था, कितना था 56 लीटर। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात कितना है इसमें 5 और 2, 5 और 2 के अनुपात में है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इनको बांट दूँ, चलिए बांट देता हूँ। 5 और 2 7 की वैल्यू दिया कितना 56, तो 7 यूनिट बराबर कितना दिया है 56। शुरुआत में मिल्क और वाटर बांट लेता हूँ, कितना होगा, तो 7 यूनिट बराबर कितना दिया है 56 दिया है, एक वैल्यू कितना जाएगा 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 लीटर वाटर था, 8 सते 8 पंचे 40, 40 लीटर क्या है हमारा मिल्क है। ठीक है, ये हमने मिल्क और वाटर निकाल लिया। अब फिर क्या रहा, दूध और पानी के अनुपात को 7 और 2 करना है। अब इनके अनुपात को क्या करना है 7:2 करना है। ठीक है, तो मिश्रण में कुछ मात्रा में हमने क्या मिलाया दूध, अब हमने इसमें क्या मिला रहा हूँ मिल्क, चलिए मिल्क मिला लिया, तो मिल्क कितना मिलाया x लीटर मान लेता हूँ, मिलाया जाना चाहिए तो ना, कुछ मात्रा में दूध मिलाना जाना चाहिए कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। तो नए मिश्रण में यहाँ दूध मिल्क कितना है 7, तो 7 का मल्टीपल कौन सा होगा 7 8 56, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, सो तो नहीं, यानी 7 8 56, यही 56 आना चाहिए। कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। अभी बताइए, हमने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बहुत से अच्छे से कॉन्सेप्ट इसीलिए बताया था जिसकी यूज आज यहाँ हो रही है। देखिए हमने बोला था ना, अगर मैं दूध को छेड़ूंगा तो पानी की मात्रा क्या होगी वही होगी। पानी अगर यहाँ 18 लीटर है इस मिश्रण में, पहले 40 था लीटर, अब पहले मिल्क 40 और पानी 18 कितना है 18 लीटर है। अगर इसमें मैं दूध मिलाऊंगा तो पानी क्या होगा, पानी क्वांटिटी में वही रहेगा, परसेंटेज में भले कम हो जाए लेकिन क्वांटिटी में क्या होगा वही रहेगा। तो 18 लीटर यहाँ पानी है तो यहाँ भी 18 लीटर होगा, यानी कि 2 की वैल्यू कितना दे दिया है 18 लीटर, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 लीटर। समझ गए, 2 यूनिट की वैल्यू 18 लीटर, 1 यूनिट बराबर 9 लीटर, तो 7 यूनिट बराबर 9 सत्ते सॉरी 7 की वैल्यू नहीं पूछो कितना है, 1 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 9, तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63। अच्छा हमसे पूछा है ना कुछ मात्रा कितना मिलाया हूँ उसकी वैल्यू पूछा है, कोई बात नहीं। तो 7 की वैल्यू हो जाएगा 63 लीटर, पहले कितना लीटर था 40, अब कितना हो गया 63, कितना बढ़ाया हूँ 23, यानी कितना आ गया 56 है, 5 और 2 के अनुपात में है, 5 2 7, 7 की वैल्यू है 56, 1 की वैल्यू 8, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16। यहाँ मैंने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, ये 16 लीटर होगा। ठीक है, 8 दूनी 16 होगा ना, ये 16 लीटर है। ठीक, तो यहाँ बना लेते हैं, गलती कर दी है कोई बात नहीं, ध्यान से देखो।
देखिए अब मैंने क्या किया, इस मिश्रण में क्या मिलाया, दूध मिलाया। चलिए दूध मिला दिया, दूध मिलाऊंगा तो जो दूध और पानी का अनुपात होगा 7:2 होगा। 7:2 होगा, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 7:2। अगर मैं दूध मिलाऊंगा तो पानी की क्वांटिटी जो पहले थी अब भी वही रहेगी, यानी पानी पहले कितना था 16 लीटर, तो अब भी 16 लीटर होगा, यानी 2 की वैल्यू कितना दिया है 16 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितना जाएगा 8 लीटर, यानी कि 8 गुना हो रहा है, यानी ये भी कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 लीटर। तो 56 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा पूछा है तो कोई बात नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा 8 सत्ते 56। तो ये नहीं पूछा है कितना मैंने मिलाया। अगर पूछता कि दूध कितना मिलाया गया तो 40 में 56 घटा दीजिए या 56 में 40 घटा दीजिए, कितना आएगा 26 लीटर। तो हम 26 लीटर दूध इसमें मिलाए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस यही दिमाग लगाना था कि अगर मैं दूध मिला रहा हूं तो पानी की मात्रा जो पहले थी अब भी वही रहेगी। ठीक, इससे हमने टेक्निक लगाया, सॉल्व कर लिया। ठीक, आगे बढ़े। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात कितना है। अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है। ठीक है, एसिड और वाटर है, कितना लीटर है 32 लीटर है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात कितना है 5 और 3 है। जब बर्तन से 12 लीटर घोल निकाल दिया था, घोल निकालूंगा तो यानी कि अम्ल और एसिड और वाटर दोनों निकलेगा। एक बात ध्यान समझिएगा, 12 लीटर का घोल निकाल लिया जाता है तो यानी कि अम्ल और एसिड दोनों निकल रहा है, और बर्तन में 7 लीटर 2 लीटर मिला दिया जाता है। 7 लीटर क्या क्या बोला है, आउट एंड 7 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू इट। तो 7 लीटर पानी इसमें जोड़ दिया जाता है, 2 इट टू देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर। तो 7 लीटर जल मिला दिया जाता है तो प्राप्त घोल अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए, अगर आपके पास एसिड और वाटर है 56 लीटर है, ठीक है 56 लीटर है, अगर ये 3 और 5 के अनुपात में है, यहाँ पे 3 और 5 के अनुपात में है, अगर मैं यहाँ से अगर मैं 24 लीटर निकालूं, इस पूरे घोल से 24 लीटर का मैं निकालूंगा ना, तो बात पॉइंट की बात है, याद रख लीजिए और पूरी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे किस अनुपात में है, एसिड और वाटर 56 लीटर है और 3 और 5 के अनुपात में, किस अनुपात में है 3 और 5 के अनुपात में है। अगर मैं यहाँ से 24 लीटर सोल्यूशन निकाल करके, यहाँ से इसमें से 24 लीटर मैंने निकाला, तो 24 लीटर जो निकालूंगा तो इसमें भी तो एसिड और वाटर होगा। लेकिन आपसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि इसमें एसिड और वाटर किस रेशियो में होगा, क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बात आप जान लीजिए कि किसी भी सॉल्यूशन से अगर कुछ निकाला जाता है तो जिस मात्रा में, जिस रेशियो में सॉल्यूशन वो था, उसी रेशियो में सॉल्यूशन वो भी रहता है। ठीक, यानी कि यहाँ भी एसिड और वाटर 3 और 5 के ही अनुपात में होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने कितना लीटर एसिड निकाला और कितना लीटर पानी निकाला, तो आप आसान से निकाल सकते हैं। कैसे? आसानी से। कैसे? क्योंकि जो निकलेगा वो भी इसी 3 और 5 के रेशियो में निकलेगा। यानी कि 5 और 3 की वैल्यू कितना है 24 दे दिया है, तो 5 और 3 कितना है मिलके 8 की वैल्यू दिया है 24, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगा 3, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 15, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगा 9। यानी कि मुझे पता चल गया मैं इससे कितना लीटर एसिड निकाला और कितना लीटर पानी निकाला। समझ गए? यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 9 लीटर मैंने एसिड निकाला और 15 लीटर क्या निकाला, हमने पानी निकाला। ठीक, तो यही सब चीज होता है। देखिए वाटर का मात्रा ज्यादा है इसलिए मात्रा ज्यादा निकलेगा, एसिड की मात्रा कम है इसलिए एसिड कम निकलेगा। इस तरह से बनता है। इस तरह से एसिड और वाटर इसी रेशियो में निकलते हैं। याद हुआ? क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्या था, अम्ल और जल, एसिड और वाटर कितने थे 32 लीटर थे, और किस रेशियो में थे 5:3। तो टोटल कितना है 32 लीटर है। ठीक है, जब बर्तन में 12 लीटर घोल निकाल दिया जाता है, ठीक है, अब 12 लीटर घोल निकालूंगा तो बचेगा क्या, 20 लीटर घोल बचेगा। या फिर आप दूसरे तरीके से भी करना चाहेंगे तो बताऊंगा, पहले आराम से कर लीजिए। 5 3 8 की वैल्यू दिया है 32, 1 की वैल्यू 4, 8 चौक 32, तो 5 की वैल्यू हो जाएगा 5 चौक 20 और 3 की वैल्यू हो जाएगा 4 3 12। ये हो गया। अब कह रहा है कि 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है, तो जो 12 लीटर घोल निकलेगा ये भी जान लीजिए, वो भी क्या होगा 5 और 3 के अनुपात में निकलेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये बात की हो गई, 5 3 की वैल्यू कितनी होती है, 5 और 3 मिला के कितना हो जाएगा 8 की वैल्यू दिया है 12, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 12/8। तो बोला है किसकी वैल्यू 5 की वैल्यू, तो यहाँ पे कट पिट करना दिक्कत हो जाएगी।
4 दूनी 8, 4 तीन 12, 5 तीन 15, तो घटाना वटाना दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, एक बात ध्यान समझिएगा, अगर मैं 32 लीटर घोल में से 5 और 3 के अनुपात में है, समझ रहे हैं, 32 लीटर का घोल है, 5 और 3 के अनुपात में है, ठीक। जब बर्तन में 12 लीटर घोल निकाल दूं, अगर ये बताइए, अगर मैं इसमें से 12 लीटर घोल निकाल दूंगा तो बचेगा क्या सोल्यूशन? 20 लीटर बचेगा ना। लेकिन जो सोल्यूशन बचेगा वो भी तो 5 और 3 के अनुपात में बचेगा, हाँ या ना। यानी कि ये भी सोल्यूशन क्या होगा, ये भी 5 और 3 के अनुपात में रहेगा, ठीक। इसीलिए मैंने इसको टेक्निक लगाया। फिर क्या कर रहा है, अब और बर्तन में 7 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा, ठीक। अब बताइए, अब यहां से हम इसको बांट लेते हैं। क्या बांटे? 5 और 3 के अनुपात में इसको बांट लेते हैं, 20 को 5 और 3 के अनुपात में बांट लेते हैं, ठीक। क्योंकि हमने निकाला है ना अम्ल और जल, कितना हो गया यहाँ पे, 5 3 8, 8 की वैल्यू दिया कितना 20, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20/8, तो हमको 5 की वैल्यू निकालना हो तो क्या जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 25/2, यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 25/2। यहाँ इससे निकाल लो तो किसकी आएगी, ऐसे 5 तिहाई 15/2, कितना जाएगा, यहाँ 3 लिख दूंगा तो 5 तिहाई 15, 15/2, ये कितना जाएगा 15/2। अगर मैं देखूँ अनुपात तो भी वही आएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 25, 5 अनुपात 3 आ जाएगा, ठीक। अब मैं क्या मिला रहा हूँ इसमें, 7 लीटर क्या मिला रहा हूँ, पानी मिला रहा हूँ। क्या कर रहा है, 12 लीटर ऑफ द सोल्यूशन आर टेकन आउट एंड 7 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू इट, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो 7 लीटर क्या मैंने इसमें डाला, पानी, इसमें चलिए 7 लीटर पानी डाल दूं, प्लस 7 कर दूं, तो दूध वही रहेगा, तो 7 दूनी 14, 15 14 कितना हो जाएगा 29, 29, और ये कितना है 25/2 है, ये भी कितना है 2 है, 25 29। तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा, 14 15 29, क्या लिखूंगा, 5 और 3 के अनुपात में क्या है, अम्ल और जल। 32 लीटर है, अम्ल और जल का अनुपात 5 और 3 है, 8 चौक 32, अगर 20 और 12 कर दिया, जब बर्तन में 12 लीटर घोल निकाल दिया जाता है और बर्तन में 7 लीटर जल मिला दिया जाता है, 12 निकाले तो कितना बचा 20, तो 20 को हमने तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा, 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और सर्द बर्तन में 7 लीटर जल। क्या क्वेश्चन बन गया जी, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाव फिराव हो गया। चलिए इसको फिर से देखते हैं, ठीक। फिर से क्या कर रहा है, एक बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात कितना है, जल का 32 लीटर घोल है, 32 लीटर घोल में से 12 लीटर निकाल लिया, 32 में से 12 घटा दिया, कितना आ गया 20 लीटर। अब 20 लीटर घोल में क्या है, 5 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। पहले घोल था 5 और 3 के अनुपात में, जो निकालूंगा वो भी 5 3, जो बचेगा वो भी 5 और 3 के अनुपात में होगा, ठीक है। अब इसको बनाते हैं 5 और 3 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक। तो 5 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 12 लीटर घोल निकाल दिया जाता है और बर्तन में 7 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा, कितना आएगा 8, तो सही तो है, 8 की वैल्यू है 20, तो 8 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5/4, तो 5 की वैल्यू 25/4, 5/2, 4 4 20, 25/2, ये 25/2, ये 15/2 आ गया, इसमें 7 लीटर पानी जोड़ दो, कितना आ जाएगा, यानी 50 कर दूं, ये 30 कर दूं, 50 और 30, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा, बर्तन में 7 लीटर दूध
2 लीटर जल मिला दिया जाता है। पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, गलत हो गया होगा, इधर उधर हो गया। चलिए इसको करते हैं, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्या करा है, इस मिश्रण में दूध और पानी का 2 और 3 के अनुपात में है। मिश्रण में कुछ दूध तथा पानी का अनुपात 2 और क्या क्वेश्चन क्या करा है, इफ अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर रेशियो इन द 2 और 3 some milk is added in the mixture because of the which ratio of milk and water become 2 ratio। ठीक है, तो आरंभिक मात्रा मिश्रण के प्रतिशत में कितने दूध मिला गया है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। पहले क्या था, मिल्क और वाटर था, कितना था 2 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, मिश्रण में कुछ दूध तथा पानी का अनुपात, मिश्रण में कुछ दूध ऐड कर लिया, ऐड यानी कि मिल्क को कुछ ऐड किया, एक्स मान लेता हूँ, तो क्या हो गया 2 और 1 के अनुपात में हो गया। ठीक, तो आरंभिक मिश्रण के प्रतिशत में कितने दूध मिलाया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ से कितना मैंने दूध मिलाया, पहले निकाल लूँ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब ये बताइए अगर मैं दूध मिला रहा हूँ तो क्या होगा, रेशियो किसका बराबर होगा, वाटर का। तो वाटर यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ 3 का बराबर कर लूँ। अगर 3 बराबर करना होगा तो यहाँ भी 3 से गुणा करना होगा, तो यहाँ कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ रेशियो कितना हो गया वाटर का 6 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा कितना 6, यानी ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 3। क्यों, क्योंकि यहाँ भी वाटर 3 है, यहाँ भी वाटर सेम रहेगा। मिल्क कितना बढ़ा है 2 से कितना हो गया 6, यानी कितना बढ़ा 4, कितना बढ़ा 4, मिल्क कितना बढ़ा 4। लेकिन सोल्यूशन कितना था शुरुआत में, बोला है ना कि आरंभिक मिश्रण के प्रतिशत में कितने दूध मिलाया गया है। तो दूध कितना हमने मिलाया 4, लेकिन मिश्रण कितना था पहले 3 2 5, तो 4/5 कितना होता है, परसेंटेज निकाल दो, 1/5 20, 20 चौका 80, कितना आ जाएगा आंसर 80% आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक, चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या करा है, 50 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1 और 4 पर यह 10 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है तथा 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, एल्कोहल तथा पानी का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 50 लीटर का क्या था हमारे पास, मिश्रण था, एल्कोहल और वाटर किस अनुपात में था, 1 और 4 के अनुपात में है, एल्कोहल और वाटर। ठीक है, यदि 10 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है तो पहले बना देते 4 1 5, 5 की वैल्यू दिया है 50, 1 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10, 1 की हो जाएगी 40। अब क्या कर रहा है, यदि 10 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाए तथा 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो 10 लीटर भी जो निकलेगा तो वो भी क्या होगा 4 और 1 के अनुपात में निकलेगा। तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 की वैल्यू कितना दिया है 10, 1 की वैल्यू हो गई 2, तो 1 की वैल्यू हो गई 2, यानी 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 8। यानी कि जब 10 लीटर निकालूंगा तो यानी कि 2 लीटर पानी निकलेगा, एसिड निकलेगा और 8 लीटर पानी निकलेगा। क्यों, जो निकलता है वो भी 1 और 4 के अनुपात में निकलेगा। ठीक है, अगर 10 लीटर मिश्रण निकाल रहा हूँ तो ये भी 1 और 4 के अनुपात में निकलेगा। 4 और 1 कितना होगा 5, 5 की वैल्यू दिया है 10, 1 की वैल्यू 2, 4 की वैल्यू 8, यानी इसमें मैं 2 लीटर हटाऊँ, इसमें 8 लीटर हटाऊँ, तो हमारा नया सोल्यूशन होगा 8 और कितना जाएगा 32। समझ गए, यानी कि हमारे पास नया सोल्यूशन आ गया कितना 8 और 32। अब कह रहा है 10 लीटर पानी डाल दिया जाए, अब इसमें पानी डाल देते हैं 10 लीटर। ठीक है, तो एल्कोहल तथा पानी का अनुपात पूछा है, तो 32 10 कितना हो जाएगा 42, और एल्कोहल तो वही रहेगा, इसी के साथ कुछ नहीं किया गया है, 8 अनुपात 42, तो 8 अनुपात 42 आ जाएगा। तो काट देते हैं इसको, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कमरे, यानी 4 अनुपात क्या आएगा 21 आएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यही दिमाग लगाना था, 10 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है ना, तो मिश्रण जब निकलेगा तो क्या है एल्कोहल और वाटर दोनों निकलेंगे, और दोनों किस रेशियो में निकलेंगे 1 और 4 के रेशियो में निकलेंगे। अगर मैं 10 को 1 और 4 के अनुपात में बांटूं तो 1 आएगा 2 और 4 आएगा 8, यानी 2 और 8 लीटर निकलेंगे। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां देखिए क्या कह रहा है, 126 लीटर के मिश्रण में क्रमशः पानी और दूध का अनुपात कितना है 2 और 5 है, कितना पानी मिलाया जाए ताकि पानी और दूध का अनुपात 2 और 3 मिले। ठीक है, तो क्या था 126 लीटर का क्या था मिश्रण था, क्या है इसमें पानी और दूध है, क्या है वाटर और मिल्क है, कितना है 2 और 5 के अनुपात में है। ठीक है, कितना पानी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में, तो चलिए बना लेते हैं। 5 2 7, 7 की वैल्यू दिया कितना 126, 7 एकम 7, 7 5 12, 18 7 126, 18 7 126,
तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36, तो 36 लीटर ये है, 18 पंचे 90, 90 लीटर ये है। ठीक है, 36 लीटर हमारा क्या है वाटर है, और 90 लीटर क्या है मिल्क है। अब कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो चलिए पानी मिला रहा हूँ, तो चलिए हमने मिला लिया है x लीटर पानी मिला दिया, तो यानी कि अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाए, ये कहने का मतलब ये होगा। ठीक है, तो मिलाने के बाद पानी पूछ रहा है कितना लीटर होगा, मतलब पानी मिलाया हूँ तो नया अनुपात हो गया कितना 2:3। लेकिन एक चीज देखा जाए तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है, अगर मैं पानी मिलाऊंगा तो दूध की मात्रा क्वांटिटी में उतनी होगी जितना पहले थी। तो पहले कितना था 90 लीटर, अब भी कितना होगा 90 लीटर होगा, तो 3 की वैल्यू दिया है 90 लीटर, 1 की वैल्यू हो जाएगी 30 लीटर, 3 यूनिट बराबर 90, 1 यूनिट बराबर 30, यानी 30 दूनी कितना हो जाएगा ये 60, ये कितना आ जाएगा 60 लीटर। क्या पूछा है कि कितना पानी मिलाया जाता है, पहले पानी कितना था 36, अब कितना हो गया 60, कितना बढ़ाया हूँ 24, सही है 24 लीटर, यानी कि मैं 24 लीटर क्या डाला हूँ पानी डाला हूँ, 24 लीटर क्या डाला हूँ पानी डाला हूँ, यही हमारा आंसर है। समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है 3 कंटेनर है, आयतनों का अनुपात 3, 4, 5 के अनुपात में है। किस अनुपात में है 3:4:5, उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है, मिश्रण में क्रमशः 4 और 3, 1, 5, 2 के अनुपात में दूध और पानी भरा हुआ है। इन तीनों कंटेनरों में ये मिश्रण एक चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया जाता है, तो चौथे कंटेनर में दूध और पानी का मात्रा क्या करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कंटेनर 1 बने पे लेना है, कितना है उसमें दूध और पानी, मिल्क और वाटर लेना है कंटेनर 1, कंटेनर 2 लेना है, इस तरह से मिल्क और वाटर बनाना है, कंटेनर 3 लेना है, इसमें मिल्क और वाटर बनाना है, कंटेनर फर्स्ट में कितना मिल्क और वाटर है 4:1 है, कंटेनर 2 में कितना है 3:1 है, कंटेनर 3 में कितना है 5:2 है। इन सभी कंटेनर में हमने क्या कर दिया मिल्क और वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, अब क्या करना है, इनका टोटल सम देखा जाए कितना है 4, 1, 5, यहाँ टोटल सम देखा जाए कितना है 3, 1, 4, यहाँ टोटल सम देखा जाए कितना है 5, 2, 7, यानी कि अगर सभी कंटेनर के हमने देखा कैपेसिटी कितना है 5, 4, 7 है, लेकिन हमको इन कंटेनर को किस अनुपात में बनाना है 3, 4, 5 के अनुपात में बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनकी कैपेसिटी को सेम करेंगे, तो कैपेसिटी सेम करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो क्या करो इन सब का एलसीएम ले लो, और एलसीएम ना लेना चाहते हैं आप तो क्या करिए इसमें 5 में 4 और 7 का गुणा कर दीजिए, किससे गुणा 4 और 7 का गुणा अब इसमें 4 में किससे गुणा कर दो, सबका कैपेसिटी बराबर करना है। ठीक है, तो इसमें कितने गुणा कर दो 7 और 5 का गुणा कर दो। ठीक है, अब इसमें कितने गुणा कर दो 7 में 4 और 5 का गुणा कर दो, तो इस तरह से इनकी कैपेसिटी क्या हो गई बराबर हो गई। देखिए 5 + 20 = 140, 140 लीटर ये भी, 140 लीटर ये भी है, सब कंटेनर सबकी कैपेसिटी सेम कर दिया, सब एक एक के अनुपात में हो गए। अब बनाना है किस अनुपात में 3, 4, 5 के, यानी इसमें 3 अनुपात करना होगा पूरा, यानी पहले कंटेनर को 3, दूसरे कंटेनर को 4 और तीसरे कंटेनर को 5, तो इस अनुपात में हमने बांट दिया कितना 3, 4, 5 के अनुपात में हमने बांट दिया। इस कॉन्सेप्ट को हमने पिछले वाले वीडियो में काफी अच्छे से सीखे हैं। ठीक है, और हमने बताया हूँ क्यों बराबर करते हैं, कैसे बराबर, सब हमने बेसिक से फिर एडवांस लेवल से फिर एकदम ट्रिक एकदम बाकायदे सब कुछ सिखाया था। ठीक, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्यादा इसको डिटेल में सीखना हो तो हमारे पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक, अब चलिए हमको करना है क्या, गुणा करना है, कहाँ गुणा करना है, इन तीनों का इस रेशियो में गुणा करना है, इस तीनों का इस रेशियो में गुणा करना है, ये तीनों का इस रेशियो में गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, ठीक, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकल लेते हैं क्या नया रेशियो। तो नया रेशियो देखिए मिल्क और वाटर का आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ कितना है 7 चौक 28 या 7 तिक 21, 21 चौका 7 तिक 21, 21 चौका, 21 चौका कितना हो जाएगा 20 चौका 80, 84, 21 चौका 84, 84 गुणे 4। अब इसका पूरा गुणा करेंगे इसमें ना, इसमें गुणा हो जाएगा और इसमें गुणा हो जाएगा, तो यानी वाटर कितना आ जाएगा, एक कितना है 84 है, और 84 का 4 गुना कर देंगे तो 4 चौक 16 के 6, 8 चौक 32 और 1 33, 336 आ जाएगा। ऐसे हम निकालेंगे इसका 7 × 5 = 5 × 20 = 140, 7 × 5 = 35, हाँ 5 × 20 = 140, 140 आ गया। अब हम करेंगे क्या 140 का गुणा करेंगे, 14 तिक 42, 420 और 1 14 कम 140, यहाँ जाइए 5 × 20, 20 × 5 = 100, 5 × 20, 20 × 5 = 100, 100 × 5 = 500 हो जाएगा और 100 × 2 200 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेंगे मिल्क वाटर, ये कितना आएगा 6,
3 2 5, 5 4 9 3 12, ये कितना आ जाएगा 4, 8 4 12 के 2, 2 1 3 1 4, 424। ठीक, अब इसको काट लेते हैं, 4 से काट लें, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 छः 24। अब किसे करेगा, 2 से काट दो, 15, 2 9 30 और 17, 157, 2 5 10, 2 3 6, 157 अनुपाते 53, 157 अनुपाते 53, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। इस तरह से आपको जोड़ना है, जोड़ करके पूरा रेशो निकाल लेना है, इस तरह से कर लेंगे। पक्का, आगे बढ़े, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है 2 मिश्र धातुओं 3 और लोहा है, 1 और 2 और 2 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि मिश्र धातुओं को 3 और 4 के अनुपात में मिलाना जाना है तो नए मिश्र धातु में 3 और लोहे का अनुपात क्या होगा। अरे पहले हम मिश्र धातु बना लेते हैं, मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2। इसमें 3 और लोहा के आयरन कितना है, 3 और आयरन कितना है, 1 अनुपाते 2 है। इसमें कितना है, 2 अनुपाते 3 है। अब इनको किस अनुपात में मिलाना है, 3 और 4 के अनुपात मिलाना है। तो चलिए 3 और 4 के अनुपात मिला, पहले तो यहाँ देख लेता अनुपातियों कितना है, 3, यहाँ अनुपातियों कितना है, 5। अब 3 और 5, पहले तो हमको 3 और 4 का अनुपात बनाना है, लेकिन हमको पहले अनुपात बराबर करेंगे तब तो उस अनुपात में बनाएंगे। तो चलिए अनुपात बनाने के लिए यहाँ पे 5 का गुणा, तो यहाँ पे किसे गुणा, 3 का गुणा, देखो बराबर कर दिया। अब किस अनुपात बनाना है, 3 और 4 के, तो 3 और 4 का अनुपात यानी पहले को 3 से गुणा और दूसरे को 4 से, इस तरह से हम गुणा कर लेंगे। देखिए 3 और 4 के अनुपात में हमने मिक्स कर दिया, तो हमने एक्स्ट्रा क्या गुणा किया हूँ, यही गुणा किया हूँ, इन्हीं सबको क्या करना होगा, इस रेशियो में अंदर गुणा करना होगा। तो चलिए नया रेशियो हो जाएगा हमारा टिन और आयरन का। जो नया सोल्यूशन बनेगा, जो नया बर्तन होगा उसमें मिश्र धातु होगा, जो नया मिश्र धातु होगा उसमें टिन और लोहे का अनुपात क्या होगा, इसको हम देखते हैं। ठीक, तो 5 3 15, इस 15 का मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो 15 एकम कितना आ जाएगा, 15। इस 15 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5 दूनी 10, 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी हमारा कितना आ गया, 30 लीटर आ गया। ठीक है, तो आयरन आ गया 30, 15 आ गया 10। अब फिर 4 तिहाई 12 है, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, 12 तिहाई 36, यहाँ पे 36 आ जाएगा। अब सबको जोड़ लेंगे, टीन का अलग अलग से और आयरन का अलग अलग से, तो 5 4 9 और 3 2 1 3, 6 और 3 3 6। ठीक है, अब 13 से काट लो या 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 13 अनुपाते 22, 13 अनुपाते 22। इस तरह से हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। समझ गए, तो इस तरह से करना है आपको, मैंने बताया आपको। चलिए आगे बढ़े, सीख गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 तरह के पीतल और तांबे का जस्ता का अनुपात 83 और 8 अनुपाते 3 है। कितना है, 8 3 15 7 है। यदि दोनों को इक्वल तरह 5 और 2 के अनुपात में मिश्रित किया जाए, देखिए कितना गड़बड़ी हुई है, 5 2, यहाँ क्या है 8 अनुपाते 3। तो 2 तरह के हैं, मान लेता हूँ, एक पहला है और एक दूसरा है, पीतल है। अब पीतल और तांबे को मिक्स किया है, पीतल है, तांबे और जस्ते हैं। ये क्या है, पीतल है, इसमें क्या है, तांबा है और जस्ता है, जे लेते हैं। चलो, तांबा और जस्ता है, तो पहले वाले में तांबा और जस्ता कितना है, 8 अनुपाते 3 है। दूसरे वाले में कितना है, 15 अनुपाते 7 है। ठीक है, अब इनको किस अनुपात में मिलाया जाना है, 5 और 2 के अनुपात मिलाना है। तो पहले निकालें कितना है इनका टोटल, 8 3 कितना हो गया 11, 15 7 कितना हो जाएगा, 15 5 20 2 22। ठीक है, अब इनका अनुपात बराबर, यहाँ से 2 से गुणा कर दो, अनुपात बराबर हो गया। अब किससे गुणा करना होगा, 5 अनुपाते 2 अनुपात बनाना है। तो 5 और 2 का अनुपात बनाने के लिए यहाँ 5 का गुणा और यहाँ 2 का गुणा करना होगा। ठीक है, तो हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई क्या किया हो, यही गुणा है, यही किया हूँ, एक पहले मान लेता हूँ, एक था गुणा। तो हमने 5 दूनी 10, 10 8 80, पहले 3 कितना था 80, ये बना लिया। फिर 10 तिहाई 30, तो जस्ता कितना हो गया, पहले 10 तिहाई 30, ये 30 हो गया। 11, ये कितना है 2 है, तो 2 15 ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा ये 30, और 2 7 14, ये कितना हो जाएगा 14। तो निकाल लिया हरे बर्तन का, 8 3 कितना हो जाएगा 0, 8 3 11 110, और ये कितना हो जाएगा 44। ठीक है, 11 से काट लो, 11 कम 11 0, 11 चौके 44, फिर काट लो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, तो 5 और 2 के अनुपात में इसको मिक्स किया है, तो 5 और 2 अनुपात आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना था, इनका पहले अनुपाती योग बराबर कर लिए, फिर इनको 5 और 2 के अनुपात में बांट दीजिए और इस तरह से 3 3 और जस्ता जस्ता जोड़ करके रेशियो निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 बोतलों में क्रमशः 2 और 3 और 1 और 2 के अनुपात में अम्ल और जल है, इन्हें 1 और 3 के अनुपात मिलाया जाना चाहिए, मिश्रण अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 2 बोतल है, बोतल नंबर फर्स्ट, बोतल नंबर सेकेंड। तो पहले बोतल में क्या करना है, अम्ल और एसिड और क्या है
अम्ल और वाटर में। तो क्या है इसमें 2:3 में है, और इसमें क्या है किस अनुपात में है, 1:2 में है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसका पहले निकाल लेते हैं टोटल। टोटल कितना आएगा, ये अनुपाती योग 3, 2, 5, यहाँ टोटल कितना आएगा 2, 1, 3, यानी अभी ये 5 और 3 के अनुपात में मिलाया गया है, लेकिन हमको मिलाना किस में है, 1 और 3 के अनुपात में मिलाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका अनुपाती बराबर करेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर दो, यहाँ पे 5 से गुणा कर दो, अब अनुपात बराबर हो गया। अब किस अनुपात बनाना है, 1 और 3, तो यहाँ 1 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से गुणा कर दो, तो यही एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया हूँ, यही हमको अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब 3 एकम 3, 3 का गुणा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, अब ये 3 3 का कितना हो जाएगा 9, अब यहाँ 5 3 15, 15 एकम कितना हो जाएगा 15, अब 5 3 15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30। तो इस तरह से हम जोड़ लेंगे अलग अलग, 15 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 30 9 कितना हो जाएगा 39 आ जाएगा। तो काट लेते हैं 3 से, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 7:13 के अनुपात में हमने किसको क्या कर दिया, मार दे दिया 7:13। ठीक, तो समझ गए, कर लेंगे, आगे बढ़े। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। आइए, क्या दिया है क्वेश्चन, 2 बर्तन ए और बी में रखे गए, 2 और पानी का अनुपात है 5 और 2, 8 और 5, दोनों बर्तन को किस अनुपात मिलाया जाना चाहिए ताकि 9:4 आ जाए। तो एलिगेशन लगा दें, किस अनुपात में पूछे तुरंत एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन कैसे, वहां 5 और 2 में है, ठीक है, दूध है, तुम दूध की मात्रा निकाले तो 5:7 कितना जाएगा 7, उसमें दिखा दिया 8:7 कितना जाएगा 8/15, 8 5 13, 13 लिखा दिया। यहाँ पे दूध कितना आएगा 9/9 4 13 हो गया, 9/13। ठीक, अब एलिगेशन लगा देंगे, किस अनुपात में निकालना है, 8 में से 9 घटाओ कितना है 1/13, यहाँ पे 13 5 65 और 9 से 63, 63 में से 65 घटा दीजिए, कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 बटे कितना आएगा 13 × 7 आएगा, 13 से 13 कैंसिल, 7 इधर जाएगा, तो 7:2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 7:2। ठीक है, देखिए एलिगेशन लगाने में बहुत जल्दी आंसर आता है, जब भी किस अनुपात में पूछा जाए तो तुरंत एलिगेशन लगाओ, यहाँ दूध की मात्रा, यहाँ दूध की मात्रा, यहाँ दूध की मात्रा, इस तरह से अंतर ले लो, काम हो जाएगा। आप चाहते हो पानी की मात्रा, तो यहाँ पानी की मात्रा, यहाँ पानी की मात्रा, यहाँ पानी की मात्रा रख करके आप काम कर सकते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक मिश्रण में 2 द्रव का अनुपात 3 और 5 के अनुपात में है, और दूसरे में मिश्रण में है कितना है 6 और 1 के अनुपात में है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना है। अब देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया उसी टाइप का। ठीक, उसी टाइप का क्वेश्चन फिर आ गया, ये देखिए एसएससी सीजन मेंस 2014 में आया था। ठीक, चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या रहा है, 3 और 5 है और 2 6 और 1 है, तो पहले में निकाले तो इसमें 3 बटे कितना आ जाएगा 8, एक कितना आएगा 6/7, निकालिए ना 3/8, यानी दूध क्या है 2 द्रव है, पहले द्रव 3 और 5 में है, तो पहले द्रव को निकाल लिया, पहले द्रव दूध पहला द्रव, और पहला द्रव निकाल लेता हूँ मिश्रण का 3/8 और 6/7, और किस अनुपात में मिलाना है वही निकालना है, तो 7 बटे कितना हो जाएगा 10। अब एलिगेशन लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो 10 तिहाई 30, 8 7 56, क्या करेंगे अंतर निकालना है ना, तो निकाल लेंगे इसे, क्या हो जाएगा 10, देखो 3/8 में 7/10 घटाते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 तिहाई 30, 8 7 56, फिर नीचे का 10 × 8 वही रहता है, तो यानी 30 में कितना घटाना है 56। ठीक है, 56 में 30 घटाना है, कितना आ जाएगा 26, कितना आएगा 26, तो यहाँ कितना आएगा हमारा 26/10 × 8, ये आ जाएगा। अब यहाँ के लिख लेते हैं 10 छक्के 60 और 7 से 49, 60 में 49 घटाऊँ कितना आएगा, 60 में 49 घटाऊंगा कितना आएगा 11, कितना आएगा 11, ये हो गया 11, और नीचे क्या आएगा 10 × 7। ठीक, इसलिए गुणा नहीं करता हूँ, कट पा जाता है, देखो ये 10 से 10 कैंसिल। ठीक, अब क्या कटेगा, 8 से इधर गुणा कर दो, 8 11 × 8 अनुपात 7 का ऊपर ले जाओ तो 26 × 7, 2 चौके 8, 2 13, ठीक 13, 11 चौके 44 और 13 7 91, तो 44:91 यही आंसर आएगा। देखिए 44:91 यही आंसर आएगा, आ जाएगा आपका। ठीक, कर लेंगे। ठीक, देखो घबराने नहीं है यार, ठीक है, क्वेश्चन लगे रहो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कितनी आसानी से पहुंच गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत जल्दी होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पात्र फिर आ गया, देखिए फिर क्या कर रहा है, 8 और 5 के अनुपात में है और 5 और 3 के अनुपात में है। ठीक, अब क्या कर रहा है, इसमें थोड़ा सा और नीचे कर देगा। ठीक, चलिए
Two vessels A and B are contain milk and water in the ratio 8:5 and 5:2 respectively. The ratio in which these two mixture be mixed to get a new mixture containing 69.3/13% of milk. ठीक है, यानी कि जो नया मिक्सचर बना है ना उसमें 59.3/13% क्या है, दूध है। तो पहले हम लोग 59.13/3 क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। ठीक ठीक है, तब हम लोग करेंगे क्या, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन लगा सकते हैं। पहले दिया है कितना 8:5 और फिर दे दिया है कितना 5:2, दो मिश्रण है। अब कह रहा है कि मिश्रण को किस अनुपात में मिला है, तो एलिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन क्लियर कहीं नहीं है, कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे दूध और पानी की मात्रा निकालना पड़ेगा। तो 59 सही कितना है 3/13% है। जो नया मिक्सचर बना ना उसमें दूध की मात्रा कितना दे दिया 59 सही 3/13%। तो सबसे पहले हम इनको निकालेंगे कि दूध ये कितना आया है, टोटल में कितना दूध है। तो पहले 59 में 13 का गुणा करेंगे, 59 में 13 का गुणा करें, 13 9 117 सही है, कितना आएगा 7, हाथ से लगा 11, 13 50 65, 65 और 11 कितना जाएगा 65 और 10 75 और 1 76, तो 767 और कितना है 3 है, जोड़ देंगे तो 700 कितना आएगा 70। तो 770 इसकी वैल्यू कितनी है 770/13 और परसेंटेज बटे गुणे बटे 100 ये आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, ये 0 0 0 कैंसिल, कितना आएगा 77/130। अब बताओ 130 में से 77 क्या है मिल्क है, तो वाटर कितना रहा होगा 130 में हम 77 क्या कर दें घटा दें, तो वाटर कितना आएगा 10 में से 7 गया 3, 12 में से 7 गया 5, कितना आएगा 5 53। देख लीजिए 10 में 7 गया 3, 12 में से 7 गया 7 5 12 53। यानी कि हमारा 77 क्या था मिल्क था और सोल्यूशन कितना था 130 और मिल्क कितना था हमारा वाटर कितना है 53। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि 77/130, यानी कि मैं निकाल लूँ क्या, देखिए यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको मिल्क मिल गया ना, पूरे सोल्यूशन का मिल्क कितना है 77/130 है, हमारा काम हो जाएगा। तो मिल्क यहाँ से बना लो, पहले क्या था दूध और पानी, तो दूध और पानी वहाँ 8 है, 8 बटे कितना कर दूंगा 8 बटे 8 5 5 13, फिर यहाँ निकाल लेता हूँ 5 5 बटे कितना जाएगा 7, यहाँ कितना दे दिया है 77, 77 बटे कितना है 130। अब इसमें एलिगेशन लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना 80, 80 में 77 घटाऊँ कितना आएगा 3 आएगा, 3/130। यहाँ कितना हो जाएगा 113 50 65 650, 13 50 65 और रफ वर्क वाला यहाँ कर लेता हूँ। देखो 13 का गुणा 130 का गुणा 5 में कर लो, 13 50 65 650 और 77 का गुणा 7 में कर लो, 7 से 49 का 9, 7 से 49 और 50 58 कितना हो जाएगा 589। देख लो 7 से 49 के 9 हाथ लगा 4, 7 से 49 50 53 53 आएगा 53। घटा देते हैं 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यहाँ क्या बचा 6 में से 5 गया 1, 111 है। तो यहाँ अंतर कितने का गया 111 बटे कितना आएगा 7 गुणे 130। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 130 130 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 111, कुछ अंतर 111 कहाँ, यहाँ तो 0 ही होगा, ये 0 आएगा ना है। 13 50 65 650, 7 से 49 कहीं 9 हाथ से लगा 4, 7 से 49 50 3 53 539 कितना आया 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 111 111 और ये कट जाएगा 7 3 21, किसे कटेगा ये 111/21, ये कहाँ से है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। 3 3 3 का 9 2 11, देखिए 3 से कटिएगा 3 3 का 9, 3 3 का 9 2 बचा, 3 7 21 और 3 7 21, 37/7, 37/7, ये भी दे नहीं रहा है, ये कैसे हो गया 59 सही 3/13 कितना है, अरे 69 वहाँ दिया है, यहाँ कितना दिया है 69 सही 3/13, यहाँ है 59 है, कुछ तो गड़बड़ हो ही गया, तभी हम कह रहे हैं गलत क्यों आ गया।
चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, ठीक है। आंसर वाला हमारा वो इंग्लिश वाला सही रहेगा, हिंदी वाला में देखिए कितने गड़बड़ी कर दे रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, 69 सही 3/13%। पहले इसको देख लेता हूँ, तो 69 में 13 का गुणा करना है, ठीक है। तो क्या करेगा, 9 3 27 के साथ 6 18 2 20, 9 1 9 कितना आएगा 69, 7 9 6 2 8, 897, 3 कितना आएगा 900, तो 900 बटे कितना आएगा 13, यानी यहाँ पे 8 बटे कितना आ गया था 13, वहाँ पे 5 बटे कितना आ गया था 7, यहाँ कितना आएगा 900 बटे 900, 900 बटे 13/1300, ठीक है। यानी कि एक एक जीरो काट दो यहाँ से, तो कितना आएगा 90/130, तो कितना आएगा 90/130। अब इसको क्या करेंगे, एलिगेशन ऐसे हम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 80 में 90 घटाऊँ कितना आएगा 10, तो 10 बटे कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 80 90 10 हो गया। अब यहाँ जाइए, कितना है 13 5 65, 650, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, मैं ये कर रहा हूँ कि 5/7 में से 90/113 130 घटा रहा हूँ, 13 5 65 650 हो जाएगा, और 9 7 63 630 हो जाएगा। कितना अंतर आया 130 × 7, तो 650 और 9 से 63 630, कितने का अंतर है 20 का अंतर है, तो 20 बटे कितना जाएगा 130 × 7, 130 130 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो 7 उधर चला जाएगा, तो 2 अनुपात क्या आ जाएगा 7, 2 और 7 के अनुपात में इसको मिलाऊंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 2:7, ठीक है। इसको मत मानिएगा, ये हमारा क्या है गलत है, हमारा क्या होना चाहिए ये वाला सही होना चाहिए, ठीक है। हमेशा इंग्लिश वाला ही सही होता है, 69 सही 3/13%, ठीक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, CGL मेंस में आया था। आगे देखते हैं, इन सब में नंबरिंग तो नहीं किया है, नहीं तो ये सब एग्जाम में आया है, हमने इसको जल्दीबाजी में कौन से ईयर में आया नहीं लिख दिया, कोई बात नहीं। एक गिलास में 2 पानी 3 और 5 के अनुपात में मिलाए गए हैं, और अन्य गिलास में यह अनुपात 6:1 है, किस अनुपात में दोनों गिलासों में मिश्रण किया जाए ताकि नए मिश्रण में 2 पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, दूध कितना आया 3/8 है, यहाँ दूध कितना है 6/7 है, किस अनुपात में मिलाना चाहिए, यानी नए मिश्रण में 2, फिर एलिगेशन लगा दो 1/2, इस तरह से हम घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 में से 6 का कितना आएगा, 8 में से 6 घटे कितना आएगा 3 दूनी 6, देखिए 3/8 और 1/2 घटाएंगे, 3 दूनी 6 8 एकम 8, अंदर कितने का है 2 का है, ठीक है, और बटे 2 × 8, यहाँ आ जाते हैं, कितना आएगा 6 दूनी 12 और 7 एकम 7, तो 12 में 7 गया कितना आएगा 5, तो 5/2 × 7 इसलिए कर लेंगे। अभी देखिए ये 2 से 2 कट गया, 7 उधर चला जाएगा, 5 इधर जाएगा, तो 8 पंचे कितना जाएगा 40, और 7 पंचे कितना हो जाएगा, देखिए 8 पंचे 40 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 40 और 14 देख लीजिए, 7 दूनी 14 8 पंचे 40 कितना आ जाएगा 40 14। अगर इनको और छोटा करना हो तो 20 अनुपात क्या जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 और 7 के अनुपात में इनको मिक्स करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे आप। 20:7 देखिए दिया है ना, 20:7, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 को हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 बर्तन समान क्षमता के हैं, यदि दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 के अनुपात में है, 3 और 2 के अनुपात में, 5 और 2 के अनुपात में है, यानी कि 2 बर्तन है उसमें दूध और पानी 3 और 2 5 और 2 के अनुपात में है, उन्हें मिलाने पर प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि समान क्षमता के हैं, मिला रहा हूँ, तो यानी 1 और 1 के अनुपात में मिला रहा हूँ, यानी कि बर्तन ए और बर्तन बी, बर्तन ए में मिल्क और वाटर हमने ले लिया, कितना है 3:2, बर्तन बी में कितना है 5:2, इनको हमने क्या किया मिक्स किया। तो चलिए मिक्स करूंगा, क्या आएगा 3 2 5 टोटल होगा, यहाँ 5 2 कितना आएगा 7, ठीक है। अब इनको 1 और 1 के अनुपात में बनाना होगा, तो 1 और 1 के अनुपात में बनाने के लिए यहाँ किससे गुणा करूंगा 7 से, यहाँ किससे गुणा करूंगा 5 से। जब 7 से गुणा करूंगा तो यहाँ भी 7 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हमारा किससे गुणा हो जाएगा 5 से। तो जो नया सोल्यूशन बनेगा, तो नया सोल्यूशन देखिए क्या बनेगा, 7 3 21 और 7 दूनी 14, 5 9 25 और 5 दूनी 10। अब सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा 4 46 आ गया, यहाँ कितना आएगा 24 आएगा। इनको मैं छोटा करूँ तो 23, इसको 12, तो 23:12 में हम इनको क्या किए हैं मिक्स किए हैं 23:12, तो हमारा अनुपात हो जाएगा 23:12,
क्लियर हुआ? ये भी एग्जाम में आया हुआ है। मैं कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं लाता हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लाता हूँ, ठीक, जिसके कि आपका एग्जाम का भी क्वेश्चन हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और इधर उधर की क्वेश्चन न करना हो, ठीक, इसलिए मैं क्वेश्चन लाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समान आयतन वाले 3 गिलास, ये है क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 है। समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2 और 3, ये सब अनुपात में है, 2 और 3, 3 और 4 और 4 अनुपात 5 है। इन गिलासों के पदार्थों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक। तो बताओ, समान आयतन दिया है ना, यानी कि सबको 1 और 1 1 के अनुपात में मिलाना है। तो चलिए, बर्तन पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। तो यानी क्या क्या है इसमें, अम्ल और पानी है, एसिड और वाटर है। पहले बर्तन में एसिड और वाटर कितना है, 2 अनुपात 3 में है। दूसरे में कितना है, 3 अनुपात 4 में है। तीसरे में क्या है, 4 अनुपात 5 में है। इस तरह से हमको बनाना है। अब इनका आयतन क्या है, बराबर है, तो सभी का आयतन हम बराबर करेंगे। तो पहले ले लेते हैं टोटल, 3 2 कितना है 5, ये टोटल कितना है 4 3 7, ये टोटल कितना है 5 4 9 ले लिया। 5 7 9 के अनुपात में भी है ये, लेकिन इनको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हमने बताया था आपको, जो चीज इसमें नहीं है उसे गुणा कर दो। इसमें क्या नहीं है, 7 और 9 नहीं है, तो इसमें 7 और 9 से गुणा कर दो। इसमें क्या नहीं है, 9 और 5 नहीं है, तो 9 और 5 से गुणा कर दो। इसमें क्या नहीं है, 7 और 5 नहीं है, तो इसमें 7 गुणे 5 से गुणा कर दो, ठीक है। अगर मैं इन सब चीज़ों का गुणा कर रहा हूँ तो ये गुणा अंदर भी हो जाएगा, तो अंदर भी गुणा हमारा हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे अंदर गुणा हो जाएगा। किससे गुणा होगा, 7 गुणे 9 से, 7 गुणे 9 से। यहाँ भी गुणा हो जाएगा, किससे, बोलिए किससे गुणा कर दूँ, यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 5 से, ठीक है। यहाँ भी गुणा हो जाएगा किससे, 7 गुणे 5 से। इस तरह से हम लोग गुणा कर लेंगे। अब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट रेशियो आएगा एसिड एंड वाटर का आएगा, ठीक है। पहले बर्तन में एसिड कितना हो जाएगा, 9 7 63, 63 दूना 126, 63 दूना कितना जाएगा 126, 9 7 63, 63 दिना 7 3 21, 21 गुना 9 कितना जाएगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 189 आ गया। फिर ऐसे करेंगे 9 5 45, ठीक है। तो 5 3 15, 15 9 135, ऐसे गुणा कर लेंगे हम। और क्या दिया हुआ है, 5 और 20, 20 9 180, 80 आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाइए, 5 और 20, 20 7 140, फिर आ जाइए 5 5 25 और 25 चौका 100, यानी 25 7 175, ठीक। अब सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 9 5 14 के 4, 9 5 14 के 4, देखिए मिल गया ना लास्ट में 4, 8 8 16, 16 4 20 3 23 1 24, मिल गया, नहीं मिला, 8 8 16, 16 4 20 3 23 और 1 24, 1 2 3 2 5, 544, ठीक। अब आ गया ये 6 5 11, 4 3 7 2 9, 1 10 3 1 4, 401 अनुपात 544, 401 अनुपात 544, ये आंसर आना चाहिए, ठीक। तो शायद ऑप्शन हमारा ए बी है, सी डी नीचे छिप गया होगा, ठीक। तो क्या होना चाहिए, 401 544। चलिए देख लेते हैं 401 544 है कि नहीं, 401 544 है, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 401 544, आंसर हमारा क्या जाएगा 401 अनुपात 544, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, 18। 18 में क्या बोल रहा है, 4 समान आकार के पात्र में स्पिरिट तथा जल भरा हुआ है। चारों पात्र में स्पिरिट की मात्रा क्रमशः 60 70 75 80% है। तब परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक। तो इसको कर लेते हैं, समान मात्रा है, तो स्पिरिट और क्या है, इसमें पात्रों में स्पिरिट की मात्रा, स्पिरिट तथा पानी है, स्पिरिट क्या है और वाटर है, कितना है 60% है। स्पिरिट तथा वाटर, चारों पात्रों में स्पिरिट की मात्रा, स्पिरिट की मात्रा कितना है 60, पहला दूसरा तीसरा 4 सोल्यूशन है और 4 समान आकार के हैं, ठीक है। तो 60% कितना होगा, 60%, एक 20% कितना होता है 1/5, तो 3/5 होगा 60%, यानी कि चारों पात्र में स्पिरिट की मात्रा, स्पिरिट कितना है 3, टोटल सोल्यूशन में 5, स्पिरिट 3 है तो वाटर कितना है 2, इस तरह से बना लेंगे। अब ये 70% यहाँ 7 बटे क्या लिखेंगे 10, 7/10, यानी स्पिरिट कितना है हमारा 7 है, तो टोटल सोल्यूशन 10 है, तो कितना पानी हो जाएगा 3।
आइए 75, 25 तियाँ 75, 1/4 यानी 3/4। स्प्लिट कितना है 3 है, तो वाटर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इस तरह बना लिया। अगला क्या है 80, तो 2 बटे कितना आएगा 4/5, 1/5 20, 20 चौका 80, यानी 5 ये है, ये एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1। इस तरह से हमने बना लिया। अब इनको क्या करना है, समान अनुपात में बांट देना है, समान अनुपात में बांटना है। अब चलिए इनका अनुपात योग देख, 5 3 3 2 5 हो गया, ये 7 3 10 हो गया, और ये 3 1 4 हो गया, और 1 5 1 6 हो गया। तो अब इनको अनुपात में बराबर बांटना है, 5 10 4 6। तो क्या करूँगा 5 10 4 और 6 का एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम कितना आएगा। ठीक, एक तरीका और है एलसीएम निकालने का, जरूरी थोड़ी है कि यही तरीका लगाइए। सबसे बड़ा नंबर पकड़िए, कितना आएगा 10, 10 के टेबल में ये कितना है 5 है, ये कितना है 5 है। क्या हुआ, टाइम हो गया क्या। तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, 10 से कम 10 कट जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 2 बच गया, कितना बचेगा 2 यानी 3 बच गया, यानी 3 दूनी 6 कितना आएगा 60। तो 60 एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 60। ये तरीका देखो, मैं जब एलसीएम ऐसे पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, और नंबर सिस्टम देखिए वहाँ पर मैंने पढ़ाया हूँ। कितना आएगा 60। अब चलिए 60 बनाने के लिए इसमें कितने गुणा करूँगा बताइए, 60 बनाने के लिए इसमें कितने गुणा करूँगा, तो इसमें हम गुणा करेंगे 12 का, तो 12 पंचे 60। 60 बनाने के इसमें कितने गुणा करूँगा 6 का, 10 छक्के 60। इसमें कितने गुणा करूँगा 15 चौका 60, 15 का। इसमें कितने गुणा करूँगा 10, यानी कि जैसा गुणा यहाँ कर रहा हूँ तो वहीं गुणा यहाँ भी करना होगा। यहाँ किससे गुणा 12 का, यहाँ किससे गुणा 6 का, यहाँ किससे गुणा करूँगा 15 का, यहाँ किससे गुणा करूँगा 10 का। तो जब इस तरह से गुणा करूँगा तो हमारा नया अनुपात आएगा किसका, स्प्राइट और वाटर का, स्प्रिट और वाटर का। ठीक है, तो हर एक सोल्यूशन का स्प्रिट निकाल देता हूँ और वाटर निकाल देता हूँ। चलिए निकाल देता हूँ। ठीक, 12 यहाँ 36, इसमें कितना आ गया 36, 12 दूना 24, इसमें कितना आ गया 24, 6 से 42, इसमें कितना आ गया 42, 6 तिक 18, इसमें कितना आ गया 18, 15 यहाँ 45, इसमें कितना आ गया 45, 15 कम 15, इसमें कितना आएगा 15, 10 पचे 50, इसमें कितना आएगा 50, और 10 से कम 10, इसमें कितना आएगा 10। इन सबको जोड़ लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 4 12, 12 5 17 के साथ, 8 4 12 5 17 के साथ 2 1 3 1 4 1 5 5 1 6, 67 67 कितना आएगा, किससे कटेगा, नहीं कट रहा है। 8 4 12, 12 5 17 के साथ 2 2 4 5 1 6, चलिए 6 2 8 5 13 कहीं 3, 5 4 9 4 13, 3 16 1 17, 173 कटेगा ये 3 से, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा। कहीं गड़बड़ हो गया क्या। 4 पात्र हैं, 60%, 3 2 7 पर 70%, 7 3 कितना है 75, 3/4 3 1 80%, 4 ओ यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ कितना है 4 है, यही गड़बड़ होती है जी। अरे 4/5 है, स्पीड कितना होगा हमारा 4 होगा, और पानी 1 होगा, 4 कितना आएगा 5, गड़बड़ा गया तभी कह रहे हैं कहाँ से गड़बड़ा गया आंसर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला पात्र है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। पहले पात्र में कितना है हमारा स्प्रेड 60% है, तो क्या बनाया था उसके लिए 60% कितना था 1/5 कितना होता है 20%, तो 3/5 कितना आ जाएगा 60, यानी हमारा स्प्रिट और वाटर। स्प्रिट कितना है 3 है, तो कितना है 2 है। आइए इसमें 70, इसमें कितना है 7 है, तो कितना है 3 है। इसमें 25 तो यहाँ 50, 3/4। ठीक है, यानी कि 4 है तो कितना है ये 1 है, और कितना है 4/5 है। ठीक है, 20 चौका 80, यानी ये 4 है तो कितना है ये 1 है। अब बना लेंगे, कितना योगफल आया 5, यहाँ कितना आया 10, यहाँ कितना आया 5, यहाँ कितना आया 5। अब बराबर कर लेते हैं, चलिए बराबर कर लेते हैं। यहाँ किससे गुणा करूँगा 2 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, देखो बराबर हो गया। यहाँ 1 से गुणा, जब 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ से 1 गुणा करूँगा क्या आएगा 1, यहाँ किससे गुणा करूँगा 2 से, यहाँ किससे गुणा करूँगा 2 से। अब गुणा कर लूँगा तो हमारा क्या आ जाएगा नया सोल्यूशन आ जाएगा। अब नया सोल्यूशन देखिए क्या आएगा, यहाँ पे स्प्रिट और वाटर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ 7 एकम 7, यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ 4 दूनी 8, ये बना लेंगे। और 2 दूनी 4, यहाँ जाएगा 4,
और 3 एक कम 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 एक कम 4 आ जाए, सॉरी कितना है 2 है, 3 एक कम 3 और 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2 आ जाएगा, यहाँ 2 एक कम 2 आ जाएगा। अब सबको जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 2 11, 4 3 7 2 9 2 11 2 13, 7 6 13 और 8 8 16, 16 और 13 कितना आएगा 29, 29 और 13, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 7 एक कम 7 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 8 16 16 4 2 22 22 7 29, और कितना है ये 2 दूनी 4 1 तिक कम 3 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 4 3 7 2 9 2 11 4 3 7 2 9 2 11 29 अनुपात 11, 4 समान आकार के पात्रों में स्पिरिट और जल भरा हुआ है। चारों पात्रों में स्पिरिट की मात्रा क्रमशः कितना है 60% है, 60% स्पिरिट है, सही तो है यार, सही है भाई, यहीं से कुछ गड़बड़ी हुई होगी। ठीक है, आना चाहिए कितना 29 अनुपात 11, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, आगे करते हैं। सोने और चांदी से बने बराबर भार वाले 6 सिक्कों को आपस में गलाकर दोबारा बनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 20 ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2014 और ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, और बाकी मैंने क्वेश्चन आपको सब बता दिया हूँ, इस कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 तो फंसा हुआ था, कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ गया, 120 लीटर यही वाला है, नहीं ये तो हो गया था, ये कौन सा था, कहीं पे है 50 लीटर, ये तो हो गया था, कितना आया 1 मीटर में 2 3 और 5 में आइए, ये 32 लीटर, ये वाला क्वेश्चन कहीं पे इधर उधर हुआ है, इसमें कोई दिक्कत हुई है। ठीक है, एक बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात कितना है 32 लीटर घोल है, अम्ल और जल का कितना घोल है 32 लीटर, 5 और 3 के अनुपात में इनको बनाया गया, 5 और 3 के अनुपात में है ये। जब बर्तन में 12 लीटर घोल निकाल लिया तो कितना बचा 20 लीटर घोल हमारा बचा। ठीक, अब क्या कर रहा है कि 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7 लीटर और 2 लीटर, यही कुछ समझ नहीं आ रहा है, 7 लीटर जल और 2 लीटर, शायद यही हो सकता है। इसको मैं 5 और 2 के अनुपात में बांट लेता हूँ, 5 और 2, 5 और 3 की, 5 और 3 के अनुपात में बांटा, 8 8 की वैल्यू कितना दिया है 20, एक की वैल्यू हो जाएगी 4/5/2, तो 5 25 25/2 और 5 यही 15 15/2, क्या है ये अम्ल और एसिड और वाटर है। अब क्या निकाला हूँ, बर्तन में 7 लीटर वाटर यहाँ जोड़ लो और 2 लीटर पानी यहाँ जोड़ दो, तो कितना जाएगा 25 4 29 और 14 14 15 29, यानी घटा रहा होगा 21 अनुपात 29, यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी किया है। ठीक है, तो 2 लीटर क्या किया है, 2 लीटर जल मिला दिया, 7 लीटर मिला दिया जाता है, क्या बोला है, एंड 7 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू इट टू, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ, 2 लीटर क्या किया गया है, ये तो नहीं क्लियर है, 7 लीटर पानी 7 दूनी 14 और 25 और 14 39, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कहीं भी इसका इधर उधर का क्वेश्चन हुआ है, मिस प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए हम लोग ख़त्म कर लिए हैं आज का। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप जो क्वेश्चन छूटा हुआ है इसको आप जरूर करके हमको सोल्यूशन भेजिएगा, और इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हम आपका चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय।